तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू एपिसोड में। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में हम दुश्मन पार्टी के जो महाराज होते हैं उनको देखते हैं और वो कहते हैं क्या हमारा जो राज्य है वो हार गया। फिर नेक्स्ट सीन में हम ऐस के जो महाराज होते हैं उनको देखते हैं। वो कहते कि ऐस तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही हम यहाँ पे इन सभी बंदों को जो है पकड़ पाए। ऐस के महाराज कहते कि इस लड़की का नाम जो है सरीना है और ये वहाँ के जो ड्यूक है उसकी जो है बेटी है। फिर ऐश पूछते कि वैसे आप इन सभी का क्या करने वाले हो। तो महाराज बोलते कि हम इन सभी को मार डालेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं। अगर हम इन सभी को जेल में डालते हैं और इन सभी को खाना देते हैं तो हमें जो खाना है वो जो है कम पड़ जाएगा और ये हमारी रफ्तार को भी स्लो कर देंगे। तभी यहाँ पे जो सरीना होती है ये बोलती कि प्लीज़ आप जो है हम सभी को मार डालिए, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने जो राज्य है उसको जो है नहीं बचा पाई, तो मेरा जिंदा रहने का क्या मतलब बनता है। तभी ऐश यहाँ पे सभी बंदों को देखता है जो यहाँ पे मरने से बिल्कुल नहीं डरते। ऐश बोलते कि मैं समझ गया, ये सैनिक भी मन बना के आए थे कि इनको मरना ही है, यानी कि यही जो असली वॉर है। फिर यहाँ पे ऐश अपने महाराज को बोलते हैं कि रुक जाइए, देखिए मुझे नहीं लगता कि हमें इन सभी बंदों को मारना चाहिए। जिसके ऐश के महाराज कहते कि मैं तुम्हारी फीलिंग की कदर करता हूँ, लेकिन अगर मैंने इनको जिंदा छोड़ दिया तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। जिस पे ऐश बोलते कि नहीं, अगर हमने इनको मारा तो हमारे लिए ये चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं, क्योंकि हम इनको मार देंगे तो इनकी जो फैमिली है वो हमसे नाराज रहेगी। तो जब आप इनके शहर पे कब्जा करोगे तो यहाँ पे वो लोग हमारे साथ सपोर्ट नहीं करेंगे और हमारे जो है खिलाफ हो जाएंगे। तभी रोजाल बोलते हैं कि जो लॉर्ड ऐश हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो बंदे हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल है और अगर हम इनको मार देंगे तो यहाँ पे इनकी जो स्किल है वो जो है बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जिन बंदों ने यहाँ पे कसम नहीं खा रखी कि वो जो राज्य के प्रतीक यहाँ पे जो लौट रहेंगे, तो मुझे लगता है कि हमें उनको जो वापिस कर देना चाहिए। फिर ऐश यहाँ पे सरीना के पास जाता है और ये बोलते कि प्लीज़ आप दोबारा कभी ये मत कहिएगा कि हम सभी को मार दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो सैनिक हैं वो हैं। अगर हम इन सभी सैनिक को मार देंगे तो इनकी जो जिम्मेदारी है उसका क्या होगा। तो इसलिए आप जो है इनकी यहाँ पे जो है महारानी है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इन सभी को वापिस जो है कैसल में सेफली ले जाएं। मुझे पता है कि आप ये सोच रही हैं कि अगर आप हार गई तो आपकी जो जिम्मेदारी है वो जो है खत्म हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है। असल में एक महाराज की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने जो कैसल है उसको जो है दोबारा से रिबिल्ड करेगा, यानी कि आपको अपनी पूरी टेरिटरी को दोबारा से जो है ठीक करना चाहिए। और देखिए एक ना एक दिन जो वॉर है वो एंड हो जाएगी, तब हम लोग साथ में मिलके यहाँ पे अपनी अपनी कंट्री को जो है ग्रो करेंगे। फिर सहरा बोलती कि मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आप मेरे जो सोल्जर हैं उनको यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मार डालें, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहती हूँ। तभी यहाँ पे चैले आ जाती है और ये बोलती कि अच्छा तुम ही वो मैजिशियन हो जिसने यहाँ पे जो मैजिक बैरियर है उसे जो है यूज़ किया था। तुम्हारा जो मैजिक बैरियर है वो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिर भी वो मेरे आगे टिक नहीं पाया। शायद से मैं ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे जलती हूँ, क्योंकि जो मेरा मैजिक था वो एक अटैक मैजिक था, यानी कि उसे किसी न किसी चीज़ को तबाह करना था। लेकिन जो तुम्हारा मैजिक था वो एक डिफेंस मैजिक था और तुम्हें अपने जो सैनिक हैं उनको जो बचाना था, और तुमने बिल्कुल वो काम करके दिखाया। तुमने यहाँ पे किसी एक सिंगल सैनिक को भी मरने नहीं दिया, तुमने सबकी जान बचा ली। तभी महाराज कहते कि देखो सहरा, अब तुम वापस जा रही हो तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि तुम अपने फादर से ये कहना ना भूलो, अगर वो यहाँ पे मेरे साथ मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, और ये जो तुम्हारा लास्ट चांस है। फिर नेक्स्ट सीन में हम ऐश को देखते हैं जो सोने के लिए जाता है। तभी यहाँ पे रॉक्स बोलते कि ये गेस्ट आया हुआ है, और ये गेस्ट कोई और नहीं शैडो होता है। शैडो बोलते कि मैं तुम्हारे लिए एक जो खबर लेके आया हूँ, और ये खबर सेमुला कैसल के बारे में है जिसके ऊपर कल तुम लोग हमला करने वाले हो। देखो उस कैसल के ऊपर हमला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनके जो गेट हैं वो जो है आयरन के बने हुए हैं और उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। और साथ ही टोमा नाम का एक बंदे ने यहाँ पे जो सारा प्लान है उसे जो रचा है। फिर ऐश बोलता है इसका ये मतलब है कि यहाँ पे कल उनको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। रुको मैं अभी महाराज को ये खबर दे के आता हूँ। नेक्स्ट सीन में जो सहरा होती है वो यहाँ पे अपने पिता के पास आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ पे हार चुकी हूँ। तभी जो यहाँ पे इसके पिता होते हैं ये बोलते कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। जब मैंने सुना कि तुम हार चुकी हो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तभी यहाँ पे जो सहरा होती है ये बोलती कि आप मुझसे जो है दूर हो जाइए, आप जो है पूरी तरह से बदल चुके हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ऐश की सेना आ चुकी होती है दुश्मन के इलाके में।
यहाँ पे दुश्मन के सोल्जर बोलते कि वो लोग चाहे कितना भी हमला कर लें, वो लोग हमारे गेट को नहीं तोड़ पाएंगे और साथ ही हम लोग यहाँ पे जो ब्रिज है उसे भी जो है तोड़ देंगे, जिसके बाद ये लोग हमारे पास नहीं पहुँच पाएंगे। तभी ऐश की जो सेना होती है वो जो होती है महल के ऊपर हमला करती है और वो महल के अंदर घुस जाती है। तभी सेरा के फादर के पास खबर आती है कि दुश्मन यहाँ पे हमारे महल में घुस गए हैं। सेरा के फादर बोलते कि आखिरकार ये सब कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते कि शैडो और उसकी टीम अंदर आ चुकी होती है महल के और इन्होंने ही यहाँ पे जो दरवाजा है उसे जो है खोला होता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रोजाल बोल रहा होता है कि यहाँ पे उनका जो गेट है वो लोहे का है, यानी कि हम लोग आमने सामने जो हमला है वो नहीं कर सकते। लेकिन मिस्टर शैडो, मैं चाहता हूँ कि आप चुपचाप से जो कैसल है उसके अंदर घुस जाइए और अंदर से जो गेट है उसे जो है ओपन कर दीजिएगा। शैडो बोलते कि मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, लेकिन इस समय जो है युद्ध का माहौल चल रहा है तो यहाँ पे जो दुश्मन है वो बहुत ज़्यादा ही चौकन्ना होगा, तो इस समय महल के अंदर घुसना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रोजाल बोलते कि आप उसकी चिंता मत लीजिए, हम लोग यहाँ पे जो सैनिक हैं उनको जो दोबारा से भेजने वाले हैं दुश्मनों के पास में, और उन्हीं सैनिकों के अंदर घुस के आप लोग भी जो है महल के अंदर जो है चले जाइएगा। तभी यहाँ पे एक सैनिक सेरा के पास आता है और ये बोलते कि यहाँ पे जो दुश्मन है वो जो है महल के अंदर घुस चुके हैं, जिसपे सेरा बोलते कि उनके ऊपर हमला करो। सैनिक बोलते कि नहीं, उन लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। तभी हमें 40 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सेरा के फादर होते हैं वो लड़ाई करके वापस आए होते हैं। सेरा अपने फादर से पूछती कि जो लड़ाई है वो कैसी गई, जिसपे सेरा के फादर बोलते कि जैसा मैंने कहा था, मैंने यहाँ पे दुश्मनों की छुट्टी कर दी। सेरा बोलती कि मेरे फादर ने दुश्मनों से फाइटिंग करी और यहाँ पे वो जो एक महाराज बन गए, और जैसा कि बाकी बच्चे करते हैं वो अपने पापा की जो कहानी है उनको सुन के काफ़ी इंजॉय करते हैं, और मुझे भी अपने पापा की कहानी सुन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। तभी सेरा के फादर सेरा को एक नेकलेस पहनाते हैं और ये बोलते कि इस बात का प्रूफ है कि मैंने बहुत सारे जो दुश्मन हैं उनको जो हराया है। तभी सेरा बोलते कि उसके बाद ही मेरे जो फादर हैं वो जो चेंज हो गए। उस समय हमारी जो लड़ाई है वो जो थोड़ी पॉलिटिकल थी और एकदम से मेरे फादर ने जो बेल मार्क है उसके राजा के आगे यहाँ पे जो झुकना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि उनका जो लैंड है वो जो यहाँ पे बेल मार्क के कब्जे में आने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम सेरा को देखते हैं जो यहाँ पे अपने फादर के पास आई होती है। सेरा के फादर बोलते कि ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है, तुम इससे दूर रहो। तभी सेरा बोलती कि आखिरकार आप इसमें चेंज कैसे हो गए, आप कहना चाहते हो कि मैं यहाँ पे लड़ाई से दूर हो जाऊँ और बिना फाइटिंग करे हार मान लूँ, है ना? देखिए मैं यहाँ की जो है महाराज हूँ, अगर मुझे यहाँ पे मरना भी पड़ा तभी मैं मर जाऊंगी। तो ये बैन मार्क का जो महाराज होता है वो आ जाता है और ये बोलते कि इसने बिल्कुल ठीक कहा। तभी यहाँ पे सेरा के फादर बोलते कि मुझे माफ़ कीजिएगा महाराज, हम लोग जो हार गए हैं। बैन मार्क के महाराज बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, ये जो मेरे प्लान का हिस्सा था, यहाँ पे जो हारना, अभी हम हारे हैं लेकिन अभी हम जीत जाएंगे। सेरा के फादर कहते कि आखिरकार ये कौन सा प्लान हुआ। फिर बैन मार्क के जो महाराज होते हैं वो यहाँ पे एक तावीज़ को दिखाते हैं और ये बोलते कि ये जो एक्सप्लोजन बटन है और मैंने महल के चारों ओर यहाँ पे ये एक्सप्लोजन जो बटन है उनको जो लगा रखा है। जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगा यहाँ पे जो महल है वो जो ब्लास्ट हो जाएगा और हमारे जो दुश्मन है वो भी जो खत्म हो जाएंगे। सेरा के फादर बोलते कि ठीक है मैं समझ गया, मैं फटाफट अपने बंदों को बाहर निकलने के लिए बोल देता हूँ। बैन मार्क के महाराज बोलते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, अगर ये बंदे बाहर निकल गए तो आखिरकार मेरा जो प्लान है वो काम कैसे करेगा, क्योंकि अगर ये बंदे अंदर होंगे तो दुश्मन को शक नहीं होगा कि यहाँ पे हमने जो कोई बम लगाया है। और इस तरह हम लोग जैसे ही महल के बाहर निकलेंगे हम लोग यहाँ बटन को दबा देंगे और जो बंदे मर जाएंगे हम उन सभी को इनाम देंगे, क्योंकि उन लोगों ने हमारी लड़ाई को जीतने में हमारा जो साथ दिया है। और इनाम के तौर पे हम यहाँ पे उनके जो परिवार है उनको पैसा देंगे और उनका नाम शाही पत्र पे लिखवा देंगे। तभी सेरा बोलती कि ये तो धोखा देना हुआ और मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरह से जो धोखा है वो देना चाहिए। जिस पे महाराज बोलते कि तुम हार चुकी हो, तो मैं यहाँ पे किसी ऐसे बंदे से ये नहीं सुनना चाहता कि आखिरकार हमें लड़ाई कैसे करनी चाहिए। फिर बैन के जो महाराज होते हैं वो यहाँ पे बटन को देते हैं, लेकिन यहाँ पे सेरा के फादर बटन को नीचे गिरा देते हैं और उसे पैड से तोड़ देते हैं। और सेरा के फादर बोलते कि देखो मैं तुम्हारी बात अब तक इसलिए मान रहा था क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे तुम जो है मेरी टेरिटरी का जो भला करोगे, लेकिन लगता है कि मैं गलत था। देखो महाराज मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मानने वाला, मैं यहाँ पे किसी बंदे को कुछ नहीं होने दूंगा।
बैन मार के महाराज बोलते कि तुम्हें इसके लिए पछताना होगा और ये चले जाते हैं। नेक्स्ट में सेरा के फादर यहाँ पे ऐश के महाराज के सामने जाते हैं और ये बोलते कि हमें माफ़ कीजिएगा, हमने आपसे लड़ाई करी, आप जो भी हमें यहाँ पे सज़ा देना चाहेंगे हम उस सज़ा को स्वीकार कर लेंगे। ऐश के महाराज बोलते कि हमें कोई सज़ा नहीं देनी, आपकी वजह से मेरे जो बंदे हैं वो भी जो है बच गए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने बिना लड़ाई करे जो हार है वो जो है मान ली। मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूँ और मैं आपके लिए अपनी टीम का दरवाज़ा खोलता हूँ, आइए मेरे साथ जुड़ जाइए। नेक्स्ट सीन में सेरा जो होती यहाँ पे ऐश को बोलती कि मैं अपने जो किंगडम है उसके लिए अच्छे से काम करूँगी और उसे एक अच्छा किंगडम बनाऊँगी और यही एक असली महाराज की जिम्मेदारी होती है। ऐश बोलते कि हाँ बिल्कुल। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ पे जो बैन का महाराज होते हैं उसे देखते हैं और ये जो होता है बटन दबा देता है, लेकिन इसी का महल उड़ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शैडो को देखते हैं जो यहाँ पे रोज़ाल के पास आता है और ये बोलता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो जो पूरी हो गई है। रोज़ाल बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया। ऐश बोलते कि ये कौन सी रिक्वेस्ट की बात कर रहा है, जिस पर रोज़ाल बोलता है कि असल में मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये यहाँ पे जो बम है उनको जो चेक करके आए महल के अंदर। ऐश के महाराज बोलते इसका मतलब यहाँ पे दुश्मन की ये जो साजिश थी कि वो महल के अंदर बम लगा के हम सभी को जो उड़ा देगा। तभी सेरा बोलते लेकिन आपको बम के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि हमें भी अभी भी थोड़ी देर पहले पता चला था जब उसने बताया था हमें। जिस पर रोज़ाल बोलते कि देखो जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे हमारी टीम के अंदर और तुम्हारी टीम के अंदर बहुत ज़्यादा सोल्जर का जो है डिफरेंट था, लेकिन यहाँ पे तुम लोगों ने जो हार है वो नहीं मानी, जबकि दूसरा कोई किंगडम होता तो वो हार मान लेता। तभी मुझे लगा कि आप लोग हमें जो यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। तभी ऐश कहता है कि मैं समझ गया, यहाँ पे ये लोग हमें जो बैटल फील्ड के अंदर उलझा के रखना चाहते थे ताकि ये लोग बम लगा सकें। जिस पे रोज़ाल बोलते कि हाँ बिल्कुल। फिर रोज़ाल बोलते कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपको इतने बड़े खतरे में डाल दिया। जिस पे शैडो बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, वैसे मुझे इसके जो पैसे हैं वो मिलने वाले हैं। ऐश बोलते कि तुमने हमारी जान बचाई है, तुम्हें ज़रूर पैसे मिलेंगे इसके लिए। जिसके ऐश पूछते कि रोज़ाल तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था। रोज़ाल बोलते कि मुझे माफ़ करना। तभी चर्च बोलती कि मैं समझ गई तुमने यहाँ पे ऐश को क्यों नहीं बताया, क्योंकि तुम खुद श्योर नहीं थे कि यहाँ पे बम है कि नहीं है। अगर तुम ऐश को बता देते तो यहाँ पे वो जो चिंता में आ जाता, इसलिए तुमने उसे जो नहीं बताया। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है, तो मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।